यूसुफ एक शुद्ध दिल के साथ चल रहा था। उसमें घमंड नहीं था, चालाकी नहीं थी, केवल परमेश्वर पर विश्वास था। लेकिन पवित्रता कुछ लोगों को शांति देती है और कुछ लोगों को परेशान कर देती है। जब परमेश्वर किसी पर अपना हाथ रखता है तो हर कोई खुश नहीं होता। कुछ लोग प्रेरित होते हैं, कुछ डल जाते हैं और कुछ जलने लगते हैं। वो प्रेम लेकर आया था, उसे बदले में जलन मिली। वो भरोसा लेकर आया था, उसे बदले में धोखा मिला। भाइयों ने उसका दिल नहीं देखा, उन्होंने अपना डर देखा। जलन धीरे धीरे क्रूरता बन गई। जिन हाथों को उसकी रक्षा करनी थी, उन्हीं हाथों ने उसे तोड़ दिया। उसका कपड़ा छीना गया, केवल शरीर से नहीं, उसकी इज्जत से भी। और एक पल में यूसुफ को गड्ढे में धकेल दिया गया। गिरते समय उसके सपने भी गिरते हुए लगे। आसमान गायब हो गया, उम्मीद खो गई, केवल अंधेरा रह गया। वो गड्ढा केवल मिट्टी और पत्थर नहीं था, वो तिरस्कार था, वो उलझन थी, वो सन्नाटा था। वो एक सवाल था, हे परमेश्वर, तू कहाँ है? यूसुफ घायल और अकेला पड़ा था। कोई जवाब नहीं, कोई सहारा नहीं। लेकिन जब स्वर्ग शांत था, तब भी वो दूर नहीं था। जब परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी वो पास था। गड्ढे ने परमेश्वर की उपस्थिति नहीं छीनी, उसने उसे प्रकट किया। अंधेरे में यूसुफ ने सीखा, परमेश्वर केवल खुले दरवाजों का परमेश्वर नहीं है, वो बंद दरवाजों का भी परमेश्वर है। वो केवल आशीषों में नहीं, टूटे हुए स्थानों में भी होता है। आंसू गिरे, लेकिन प्रार्थनाएं उठीं। दर्द चारों ओर था, लेकिन विश्वास मरा नहीं। गड्ढा उसकी वेदी बन गई, उसका दुख आराधना बन गया। जब ऊपर से बारिश गिरी और उसके चेहरे की धूल धोई, तो जैसे स्वर्ग धीरे से कह रहा हो, मैंने तुझे नहीं भुलाया। उस खामोशी में यूसुफ ने एक चुनाव किया, कड़वाहट नहीं, विश्वास। बदला नहीं, समर्पण। फिर कुछ अनपेक्षित हुआ, न स्वर्गदूत, न गड़गड़ाहट, न आग। एक रस्सी नीचे आई। परमेश्वर अक्सर चुपचाप उद्धार करता है। वो साधारण चीजों से दिव्य काम करता है। वो रस्सी साधारण नहीं थी, वो परमेश्वर का उत्तर थी। यूसुफ ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा। हर खींचना कह रहा था, तू छोड़ा हुआ नहीं है। हर सांस कह रही थी, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। वो अपनी ताकत से बाहर नहीं आया, वो अनुग्रह से उठाया गया। जब वो ऊपर आया, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आराम के लिए नहीं, बुलावट के लिए। गड्ढे ने उसे खत्म नहीं किया, उसने उसे तैयार किया। गड्ढे के ऊपर खड़े होकर उसे नहीं पता था आगे क्या है, गुलामी, जंजीरें, दर्द या उद्देश्य। लेकिन उसे इतना पता था, परमेश्वर अभी भी उसकी कहानी लिख रहा है। आज भी बहुत से लोग अपने अपने गड्ढों में जी रहे हैं। अस्वीकार के गड्ढे, अकेलेपन के गड्ढे, डिप्रेशन के गड्ढे, टूटे रिश्तों के गड्ढे, अनुत्तरित प्रार्थनाओं के गड्ढे। तुमने सही चलने की कोशिश की, भलाई करने की कोशिश की, फिर भी गिर गए। लेकिन सुनो, गड्ढा सजा नहीं है, वो तैयारी है। महल देने से पहले परमेश्वर ने यूसुफ को गड्ढा सौंपा, क्योंकि चरित्र आराम में नहीं, अंधेरे में बनता है। यही सुसमाचार जीवित हो जाता है। यूसुफ अपने भाइयों द्वारा ठुकराए गए, यीशु अपने लोगों द्वारा ठुकराए गए। यूसुफ से धोखा हुआ, यीशु से धोखा हुआ। यूसुफ को गड्ढे में उतारा गया, यीशु को कब्र में रखा गया। यूसुफ ने राष्ट्रों को भूख से बचाया, यीशु ने संसार को पाप से बचाया। यूसुफ की कहानी यीशु की ओर इशारा करती है। क्रूस हार जैसा लगा, पर वो जीत बन गया। कब्र अंत जैसी लगी, पर वो पुनरुत्थान बन गई। हम उजाले में चल सकें, इसलिए यीशु हमारे अंधेरे में उतरे। उन्होंने हमारी शर्म उठाई, हमारा दोष उठाया, हमारा तिरस्कार उठाया। इसलिए आज अगर तुम भूले हुए महसूस करते हो, परमेश्वर काम कर रहा है। अगर तुम टूटे हुए महसूस करते हो, परमेश्वर तुम्हें गढ़ रहा है। गड्ढा अस्थाई है, प्रतिज्ञा अनंत है। यूसुफ गड्ढे से बाहर आया, शिकार की तरह नहीं, बल्कि उद्देश्य के पात्र की तरह। और तुम भी बाहर आओगे, टूटे हुए नहीं, तैयार किए हुए, हारे हुए नहीं, मजबूत बनाए हुए। क्योंकि अगर परमेश्वर ने गड्ढे की अनुमति दी है, तो महल की योजना भी पहले से बना चुका है।